दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ। ड्यू टू सम रीजंस, पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। ओके, तो आज देख लेते हैं कि 5/5 पोर्टल जो अभी हुआ है कल, तो देखते हैं कि उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, कहाँ पे आपको केयर लेनी है, क्या क्या होने वाला है चेंजेस। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू द यूनिवर्स। और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 5/5 जो पोर्टल है उसके आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स पहला ही कार्ड एक न्यू बिगिनिंग का आया है। आपकी शायद जॉब करियर में हो सकता है कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आप करने वाले हो। आप में एक नई उम्मीद जगते हुए मुझे दिख रही है। ओके, जो 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन अब तक थी, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। ऐसे मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपके डायमेंशन पे गलत जा रही थी, कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ गलती हो रही थी, इसलिए आपका जो गोल था उस गोल तक आप नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां तक आप अचीव नहीं कर पा रहे थे अपने गोल्स। तो उसका मेन रीज़न आपको पता चलेगा। और एक आपने जो भी बीज बोए हैं, तो उसका एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है, जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत अगर मिल भी जाए, एफर्ट्स लगाया है तो थोड़ा बहुत मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन आपके सोच के परे आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपने जो भी पढ़ाई करी थी, आपने जो भी जितने भी एफर्ट्स डाले हैं, तो उसके सारे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो आप मुझे। ओके, ये जो सिचुएशन थी ना, जहाँ पे आपकी कुछ बात नहीं बन रही थी, तो अभी से ना आप उससे कुछ सीखते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपकी जड़ें जो है वो स्ट्रांग हो गई है और आप उससे कुछ सीखते हुए नज़र आ रही है। जो देखो, जैसे डेथ का कार्ड है, ये जो बीच में का टाइम पीरियड था, कुछ महीने गए होंगे कि जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। कुछ भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, काम में बढ़िया नहीं चल रहा था। तो आई फील लाइक कि इस सारी चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये क्यों? क्योंकि आपने अपने सबक सीख लिए हैं कि कहाँ पे मुझे रुकना है, कहाँ से मुझे निकलना है, कहाँ पे मुझे क्या करना है। ओके, डिसीजंस लेना आपने सीख लिया है। आप किसी के लिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे बोलता है ना कि क्या बोलता है, ऑब्सेस्ड नहीं हो। ऑब्सेशन आपसे अभी दूर जाते हुए मुझे लग रहा है कि ऑब्सेस नहीं रहते आप। आपने पूरा अपना जो फोकस है वो आप इस टाइम पे करियर के ऊपर, अपने खुद की प्रॉस्पेरिटी के ऊपर आपने दिया है। ये टाइम आपकी फैमिली के लिए दी बेस्ट होगा। आप फैमिली को भी उतना ही टाइम दोगे। साथ में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे, तो वो भी सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है। बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे। आपको ग्रीन ग्रीन कलर मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है कि आपको ग्रीन कलर के ड्रेस या ग्रीन कलर का सूट पहनना चाहिए, जिससे कि आपके लाइफ में मुझे एक सक्सेस आते हुए दिख रहा है। और दिस ग्रीन, या फिर आपको नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। जितना आप नेचर से कनेक्टेड रहोगे, उतना आप खुद से कनेक्ट हुए होते हुए मुझे दिख रहे हो, खुद के इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हो। तो ट्राई टू कनेक्ट विद द नेचर। ओके, मिट्टी के साथ, अपनी जड़ों के साथ ये टाइम है कि कनेक्ट होने का, खुद के साथ, अपनी जड़ों के साथ कनेक्ट होने का ये टाइम है। ओके, तो जो बेयर फीट आप ज़मीन पे चल सकते हो। ओके, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, फैमिली टाइम बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हो। डेथ के बाद द सन का कार्ड आया है, तो आपकी एक न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे दिख रही है। ओके, आपकी एक नई शुरुआत हो जाएगी और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, उनको आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो। फिर वो चाहे रिलेशनशिप हो या चाहे जो भी हो, आप वैसे सारे रिश्तों से दूर जा रहे हो कि जो आपको सर्व नहीं करते। ओके, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज है
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से जुड़ने की कोशिश करो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना आपको हर जगह पे स्टक फील हो रहा था। ओके, योर एनर्जीज वर लाइक कंफ्यूजिंग, कि बहुत दिनों से, बहुत टाइम से आप कुछ सोच रहे थे लेकिन उसके ऊपर आप एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे थे। ओके, आपको ऐसे लग रहा था कि मैं मतलब मैं आगे तो बढ़ गई हूँ लेकिन, या फिर बढ़ गया हूँ आगे तो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी। लेकिन वो बोलने की, जो आपको दिख रहा है, जो आपको फील हो रहा है, वो बोलने की ताकत आप में कहीं ना कहीं नहीं थी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो सोच की जो साइकिल है ना, वो अभी कंप्लीट हो जाएगी और आप खुद से जुड़ोगे, आप खुद से जुड़ोगे। एक क्लैरिटी आपको लाइफ में, एक क्लैरिटी आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। कुछ लोग हैं जो लिटरली दे आर अ कॉपी ऑफ यू। ओके, एग्जैक्टली आपके जैसे ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीइंग अनदर ह्यूमन बीइंग, आप दोनों के थोड़े से ट्रेड्स अलग हो सकते हैं। टू एक चीज़ को देखने का नज़रिया आपका अलग हो सकता है, लेकिन ये नज़रिया आप कहीं ना कहीं समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक किसी की तरफ देखने का नज़रिया आपको शायद समझ में आएगा, या फिर उनके नज़रिए से आप देखोगे तो आप अपने आप को फिर से नया पाओगे। ये हो सकता है कि आप किसी और के नज़र से देख के आपको एक क्लैरिटी मुझे आते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं एक थॉट्स, नए सोच की एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि जिससे आपके लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो ये 5-5 और नेचुरली 5-5 है तो चेंज है ना, चेंज का पोर्टल है। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, कम्युनिकेशन। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जहाँ पे कम्युनिकेशन बिगड़े हुए थे तो वहाँ पे सही होते हैं दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जो लोग आपको ऐसे वाइब्स दे रहे थे कि लाइक दे आर नॉट मेड फॉर मी, तो वहाँ से दूर जाके जो लोग जेन्युइनली आपके साथ रहना चाहते हैं, जेन्युइनली आपको एक नई दिशा दिखाना चाहते हैं, तो उनके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये आपकी शैडो साइड ही है, एक आपकी शैडो साइड ही है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जैसे कि सेम जो ट्री है वो यहाँ पे बना है, उसकी छाया यहाँ पे है। ओके, तो आप आपके ही सोल से एक नए, अपने ही खुद से एक नए से मिलोगे, अपने ही सोल के एक नए जर्नी की शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि कुछ ना कुछ आपके अंदर आपके जहन में बसा हुआ था, कुछ ना कुछ चीज़ें थी कि जो आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, और वहीं से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, अपने आप को खोजने की एक नई शुरुआत मुझे आपकी दिखाई दे रही है। द 4 ऑफ कप्स का कार्ड अभी बॉटम ऑफ द डेक में था। 4 ऑफ कप्स का कार्ड फिर से यहाँ पे आ गया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप हील होते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके, 5-5 पोर्टल के साथ देखो, कभी भी चेंज होता है ना, बदलाव इजी नहीं होता। बदलाव जब हमारे लाइफ में होता है तो बहुत 19-20 हो जाता है, कुछ रिश्ते हमारे हाथ से छूट जाते हैं, कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत गलत होती हैं, लेकिन उस बदलाव का ही नाम एक नई शुरुआत होती है। कुछ चेंज होने के बाद ही एक नई शुरुआत होती है। तो आप जितना ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा कनेक्ट करो। कौन आपका सच्चा साथी है और कौन नहीं है, उसको देखने की, परखने की कोशिश करो। कोई है कि जो आपके लिए लिटरली एक छाया बन के आया हुआ है, आपको वो सही कर सकता है, लेकिन आप उसकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको खुद के साथ जुड़ने की और खुद की आवाज़ की सुनने की ज़रूरत है। ओके, कहीं ना कहीं एनर्जीज आप मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है एक रीबर्थ लगा। ओके, यहाँ पे जो इसने कैप पहनी है वो मुझे एक बर्थडे, जो बर्थडे में नहीं पहनते, बच्चों के बर्थडे में जो बर्थडे कैप पहनते हैं, तो वो मुझे ऐसे लगा यहाँ पे। तो आपकी एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। यहाँ पे स्वैन है और उसके हाथ में एक जादू की छड़ी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये स्वैन को देखते हुए
कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोरी आप सभी को पता होगी स्वैन की कि वो जब छोटा होता है तो वो बहुत अलग दिखता है। ओके, मतलब वो इतना गंदा दिखता है कि अ, कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। ओके, बिंग एक डक बहुत प्यारा दिखेगा लेकिन स्वैन कब नहीं दिख सकता। तो ऐसी चीज़ें हैं कि आप है ना अपने आप को तराशते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने आप की एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसी है कि आप अपने आप को ही एक नए सिरे से देखोगे कि आप जहाँ कहीं पे भी हो, आप एडजस्ट तो कर लोगे लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता होगा कि मुझे कहाँ पे खुद के साथ न्याय करना है। ओके, बहुत चीज़ें चेंज होते हुए नज़र आ रही है। स्पेसिफिकली करियर में आप बहुत ग्रोथ देखोगे। और देखते हैं यहाँ से, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लो, देखो चेंजेस आते हैं तो एक्शन भी तो लेनी होती है। इट्स टाइम टू रिलीज द निगेटिविटी। निगेटिविटी रिलीज़ करने का टाइम है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो वो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाले हैं, लेकिन उसके लिए एक्शंस आप ही को लेने होंगे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स के ऊपर आप फेथ करो। ओके, भरोसा रखो कि मेरे सपने जो अगर मैंने कुछ देखे हैं तो वो सच हो जाएंगे। इमोशंस आर रनिंग हाई। बहुत ज़्यादा सोच रहे, इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, थोड़ा सा काम डाउन हो जाओगे तभी आपको सही, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है वो आपको दिखाई देगा। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, तो वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। इसकी बाद वाली रीडिंग देखना मत भूलना, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो आपके पार्टनर के लिए होने वाली है कि आपके पार्टनर अभी इस रिश्ते में या फिर रिलेशनशिप में क्या सोच रहे। तो चलिए देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या सोच रहा है वो 5/5 पोर्टल के बाद क्या उनमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक